नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, यानी कि सामान्य हिंदी जो विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती है। इनसे बाहर हिंदी के एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, यानी कि संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, हिंदी के जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला है जो हमें हिंदी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन से ही शुरू करते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर। यानी कि स्वरों की जो मात्रा होती है वो इस प्रकार होती है। ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा छोटी की, ये बड़ी की, ये छोटा ओ की, ये बड़ा ओ की, ये री की, ये आई की, ये औ आई की, ये ओ की, ये औ की। ये मात्रा है, ये अनुस्वार है। और ये ऐसे लिखा जाता है: अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, ये चंद्र बिंदु, ये हंसना, धुआं, चांद। इस पे क्या होती है? ऐसे लिखा जाता है। और ए है, ये ऐसे लिखा जाता है। और अदय, पतन, दुख है, मन, स्थिति, इसमें क्या होते हैं? विसर्ग आते हैं। क्या होते हैं? विसर्ग आते हैं इसमें। तो हमने ये स्वर देखे, क्या देखे? तो स्वर कितने होते हैं? 11। 11 क्या होते हैं? स्वर। 11 क्या होते हैं? स्वर। ठीक है। सो अब कोई हमसे पूछ ले कि स्वर कितने होते हैं, तो 11। चलो आगे हम चलते हैं। अब है व्यंजन। तो कैसे लेकर गे ज्ञानी बाबा तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं? सामान्य कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो संयुक्त मतलब जो किसी से मिलकर बने होते हैं। छः, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये क्या होते हैं? किसी से मिलकर बने होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। हल क्या होता है? हल। हल मतलब छोटा, यानी कि इसमें जो हलंत वाला जैसे ऐसे ऐसे लग जाता है तो हल मतलब उसको छोटा बोलते हैं, हल कहते हैं। हल मतलब छोटा। अच्छा, प्रहलाद, तो इसमें है क्या है? छोटा है क्या है? इसमें छोटा। इसमें है क्या है? छोटा है। और ये पट्टा, पट्टा में क्या टय क्या है? छोटा। अपराहन है क्या है? छोटा। अच्छा, ठीक है। और ये अंग्रेजी के शब्द है डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। ठीक है। ये फारसी नीचे आएंगे जो फारसी ध्वनि है, ये फारसी शब्द हैं। गरीब, गजल, फन, कौम, खत। तो ये तो हमने देख लिया स्वर और व्यंजन। अब हम बात करेंगे स्वर के वेद, यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर, अश्रु स्वर और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? अश्रु स्वर और दीर्घ स्वर। अश्रु स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, अश्रु स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो उच्चारण करते हैं तो स्वर कम लगता है, अश्रु स्वर। जैसे ए, ई, छोटा ऊ और री, इसमें उच्चारण में बोलने में कम समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, इनमें डबल समय लगता है। जैसे अश्रु स्वर से ज़्यादा समय लगता है। जैसे ये 7 होते हैं: आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। इसमें क्या होते हैं? ज़्यादा समय लग रहा है, तो क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट, व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। ऐसे मूल रूप से व्यंजन क्या होते हैं? स्वर रहित होते हैं। लेकिन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान। जो कै वर्ग होता है, कै वर्ग, उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ। ठीक है। इसमें क्या होता है? कै वर्ग में अकु, ए, कु, है, अकु विसर्जनियाम कंठ है, यानी कि ए, आ और कै वर्ग और विसर्ग और है, ये क्या होता है? कंठ होता है इनका उच्चारण स्थान। और च वर्ग ईचु यसानाम तालु, ई, च, य और से, ये क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। और ऋतु रसानाम मूर्धा, ठीक है। ऋतु रसानाम दंता, उपदमनीय नाम ओष्ठ है, इनका उच्चारण पैवर का ओष्ठ होता है। और ए, आई का क्या होता है? कंठ व तालु दोनों भी होता है। वकारस्य दंतोष्टम, इसका दांत ओष्ठ होता है। और ओ और औ का कंठ व ओष्ठ होता है। ठीक है। ये उच्चारण स्थान है, इनको ध्यान रखना है। और जो ये पंचम वर्ण होते हैं, यानी कि जो अणे, अय, अणे, ण, में, ये क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ठीक है। ये कंठ तालु मूर्धा भी होता है और नासिका भी होता है, दोनों ही होता है। ठीक है। येरे लेवे को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं? येरे लेवे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और उस व्यंजन किसे कहते हैं? जो बोलने पर उसमें मतलब वायु निकलती है मुंह से, यानी कि स है, इसको क्या कहते हैं? उस व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? जो किसी की सहायता से बनते हैं, यानी कि के छः से छतरी के किससे बनता है? कै, से षटकोण और ए। और त्रय त्रिशूल किससे बनता है?
तय, रे रस्सा और ए, इससे क्या बनता है त्रे। यह ज्ञानी बाबा किससे बनता है जय, अणय और ए, इससे क्या बनता है त्रे। किससे बनता है से, रे, ए, इससे क्या बनता है श्रे। ठीक है, अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक तत्सम और तद्भव। क्या आ गया तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होते हैं तत्, सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों के प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। यानी कि तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो एक तरीके से संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में वैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अट्टालिका, यानी इनका अर्थ होता है हिंदी में, ये संस्कृत के शब्द लगते हैं अपन को, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं एक तरीके से। अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम, गर्दभ, क्षेत्र। और तद्भव क्या होते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित कर उच्चारण की दृष्टि से प्रयुक्त है, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन हिंदी में उच्चारण करके प्रयुक्त किए जाते हैं। अटारी, ऊंट, कान, चांद, आम, गधा, खेत, ये एक तरीके से देसी शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं। तो तत्सम और तद्भव, ठीक है, हिंदी के शब्द होते हैं तद्भव, और तत्सम क्या होते हैं संस्कृत के होते हैं। अब कुछ हमारे सामने तत्सम और तद्भव शब्द हैं, जैसे अकार्य, अकार्य तत्सम है, इसका तद्भव अकाज। अगम्य, इसका तद्भव हो जाएगा अगम्य। आश्चर्य, आश्चर्य क्या हो जाएगा अचरज, अछत, अक्षत। अट्टालिका, अट्टालिका, अटारी, ठीक है। अज्ञानी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अनजाना, अंधकार, अंधेरा, अमावस्या, अमावस, अक्षर, आखर, अमूल्य, अमोल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण, ये आम्र, आम्र मतलब होता है आम, तो तत्सम हो गया। और अमचूर। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा अंगूठा। अष्टादश का क्या हो जाएगा, अष्टादश का हो जाएगा 18। अर्ध का क्या हो जाएगा आधा। अश्रु का क्या हो जाएगा आंसू। अग्नि का क्या हो जाएगा आग। अन्न का क्या हो जाएगा अनाज। अमृत का क्या हो जाएगा अमीय। आम्र का क्या हो जाएगा आम। अर्पण का क्या हो जाएगा अर्पण, ठीक है। आखेट का क्या हो जाएगा अहीर। गर्दभ का क्या हो जाएगा गधा। कर्म का क्या हो जाएगा काम। कदली का क्या हो जाएगा केड़ा। कपूर का क्या हो जाएगा कपूर। कपोत का क्या हो जाएगा कबूतर। कार्य का क्या हो जाएगा काज। कार्तिक का क्या हो जाएगा कार्तिक। कार्तिक का क्या हो जाएगा कार्तिक। कास का खांसी। कुंभकार का कुम्हार। कुष्ठ का कोढ़। और कोकिल का कोयल। कोकिल का क्या हो जाएगा कोयल। यानी ये तत्सम शब्द हैं और ये तत्भव शब्द है। ये तत्सम है। अगणित, अगणित, अगणित का क्या हो जाएगा अनगिनत। अगणित का अगणित, अनगिनत। और अश्विन का आश्विन तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा तद्भव आसोच। आलस्य का आलस। आशीष का आशीष। आश्रय का आसरा। और उज्ज्वल का उजला। उच्च का ऊंचा। उष्ट्र का ऊंट। एकत्र का इकट्ठा। कृपास का कपास। इच्छु का ईख। उल्लुक का उल्लू। इला का इलायची। कृष्ण का किशन। कंकण का कंगन। कच्छप का कछुआ। कलेश का कलेश। कज्जल का काजल। कर्ण का कान, ठीक है। कर्तरी का कतरनी। गर्त का गड्ढा। स्तंभ का खंबा। क्षत्रिय का खत्री। खट्टा का खाट। क्षीर का खीर। क्षेत्र का खेत। अब एक बात और देखो आप दोस्तों कि जहाँ पर तत्सम में अगर छः आ जाएगा तो उसको हम तत्सम में ख कर देंगे। जैसे ये छः आ गया तो इसको ख कर दिया, ये छः आ गया इसको ख कर दिया, ये यानी कि छः आ गया ये तो तत्सम होता है, ख आ गया ये क्या होता है तद्भव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने अंचल। अंचल, अंचल का क्या हो जाएगा आंचल। कटु का क्या हो जाएगा कड़वा। कपाट का क्या हो जाएगा किवाड़। कंटक का क्या हो जाएगा कांटा। काष्ठ का क्या हो जाएगा काठ। का क्या हो जाएगा कौवा। किरण का किरण। कुकुर का कुत्ता। कुपुत्र का कपूत। कोण का कोना। कृषक का किसान। ग्रंथि का गांठ। ग्रंथि का क्या हो जाएगा गांठ। ग्रंथि का गांठ। ग्रंथि का क्या हो जाएगा गांठ। और गायक का क्या हो जाएगा गवैया। ग्रामीण का क्या हो जाएगा गंवार। गोस्वामी का गुसाई। ग्रह का घर। गोमे का गोबर। गोर का गोरा। गो का गाय। गुहा का गुफा। ग्राम का गांव। गंभीर का गहरा। गोपालक का क्या हो जाएगा ग्वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है गोधूम का क्या हो जाएगा गेहूं। गोधूम का गेहूं। रेशम का गर्मी। घट का घड़ा। घटिका का घड़ी। घटक का घोड़ा। रथ का घी। कहन का घना। चरम का चाम। चंद्र का चांद। चतुष्कोण का चौकोर। चतुर्दश का 14। अचित्रकार का चितेरा। तप्त का तपन। तीक्ष्ण का तीखा। तैल का तेल। तपस्वी का तपसी। ताम्र का तांबा। तीर्थ का तीरथ। तुंद का तोंद। त्वरित का तुरंत। तृण का तिनका। दधी का दही। दंत का दांत। और दीप सलाका का दिया सलाही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चैत का। चैत्र का क्या हो जाएगा चैत। छत्र का छाता। चरमकार का चमार। स्वर्ण का चबाना।
चंद्रिका का चांदनी, चतुर्थ का चौथा, चतुष्पद का चौपाया, चंचु का चौंच, चतुर्विश का 24, चोर का चोर। चित्रक का क्या हो जाएगा? चीता, चुंबन का चूमना, चक्र का चक्कर, दीप का दिया, दीपावली का दिवाली, दुर्बल का दुबला, और दिपट का दुपट्टा, द्वितीय का दूजा, दुर्वा का दूब, दुग्ध का दूध, दुख का दुख, दक्षिण का दाहिना, देव का देव, धर्म का धर्म, धरित्री का धरती, धूम का धुआं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है छाया का छा है, छाया का छा है, छिद्र का छेद, जन्म का जन्म, ज्योति का ज्योत, जिह्वा का जीव, जांग का जांग, ज्येष्ठ का जेठ, जामाता का जवाई, जीर्ण का जीना, जरण का मरण, जीर्ण का जीना। ठीक है, ये रिपीट हो गया। धूर्त का धतूरा, धैर्य का धीरज, धन श्रेष्ठ का धन्ना सेठ, धान्य का धान, नगन का नंगा, और नक्षत्र का नखत, नव्य का नया, नापित का नाई, नृत्य का नाच, नकुल का नेवला, और नव का नौ। ठीक है, नेक्स्ट है ये दोस्तों तत्सम तद्भव शब्द चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक नयन का क्या हो जाएगा? नयन, नीम का क्या हो जाएगा? नीम, निद्रा का क्या हो जाएगा? नींद, नासिका का क्या हो जाएगा? नाक, नींबू का क्या हो जाएगा? नींबू, निष्ठुर क्या हो जाएगा? निठुर, पक्ष का क्या हो जाएगा? पंख, पथ का क्या हो जाएगा? पंथ, और पक्षी का पक्षी, पदम का पदम, पट्टिका का पाटी, और पर्यक का पलंग, और पृष्ठ का पीठ, और पौत्र का पोता, प्रतिछाया का परछाई, फाल्गुन का फागुन, परसु का फरसा, बधिर का बहरा, बलिवर्द का बैल, और वंध्या का बांझ, बरकर का बकरा, बालुका का बालू, भुक्षुक का भूखा, वंशी का बांसुरी। वंशी का क्या हो जाएगा? बांसुरी। नेक्स्ट है मुक्ता का मोती, मुख का मुंह, मुक्ता का मोती, मुख का मुंह, मेघ का मेह, मृत्यु का मौत, शमशान का मसान, यति का जति, यजमान का जजमान, यमुना का जमुना, यम का जम, और यश का जस, योगी का जोगी, वणिका का बढ़िया, वत्स का बच्चा, और वट का बड़, वरयात्रा का वरात, वचन का वचन, और वाणी का पैन, विवाह का ब्याह है, वर्षा का वर्षा, और वक का बगुला। ठीक है, वक का क्या हो जाएगा? बगुला। नेक्स्ट देखते हैं, वक का क्या हो जाएगा? बगुला। ठीक है, नेक्स्ट है युवा का क्या हो जाएगा? जवान, युवा का क्या हो जाएगा? जवान, युवा का क्या हो जाएगा? जवान। यंत्र का क्या होता है? यंत्र मंत्र का जंतर मंत्र, यशोदा का यह होता है, उसका क्या हो जाता है? जय। यशोदा का जसोदा, यशोदा का क्या हो जाएगा? जसोदा। और रज्जु का रस्सी, रज्जु का क्या हो जाएगा? रस्सी। राजपुत्र का राजपूत, रक्षा का राखी, यज्ञोपवीत का जनेऊ, यूथ का जत्ता, राशि का रास, रिक्त का रीता, रोदन का रोना, रात्रि का रात, वानर का बंदर, विष्टा का बीट, विद्युत का बिजली, वृद्ध का बूढ़ा, व्याघ्र का बाघ, सैया का सेज, शाप का शराब, और शीतल का क्या हो जाएगा? शीत से सलगम का क्या हो जाता है? सैसलेट। ठीक है, और शुष्क का क्या हो जाएगा? शुष्क। शुष्क का क्या हो जाएगा? सूखा। और शर्करा का क्या हो जाएगा? शक्कर। शर्करा का क्या हो जाएगा? शक्कर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रागी, रागी क्या हो जाएगा? रानी। और लक्ष्मण का लखन, लज्जा का लाज, लवंग का लौंग, लेपन का लीपना, लोहकार का लोहार, लक्षण का लखन, लक्ष्य का लाख, लवण का लवण, लक्ष्मी का लक्ष्मी, और लोह का लोहा, और लोमसा का लोमड़ी, सत का सो, साग का साग, शिक्षा का सीख, सुख का सुआ, सुंड का सूंड, श्यामल का सांवला, श्वास का सांस, श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंग का सींग, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ, सरोवर का क्या हो जाएगा? सरोवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, श्रावण का क्या हो जाएगा? सावण। श्रावण का सावण, षोडश का सोलह, सप्तशती का सतसई, संध्या का शांत, सैपत्नी का सोत, सर्प का श्याप, सर्पण का क्या हो जाएगा? सरसों, सत्य का सच, सूत का क्या हो जाएगा? सूत, सूर्य का क्या हो जाएगा? सूरज, हरित का हरा, और हस्ती का हथनी, हट्ट का हाट, हरिद्रा का हल्दी, हांडी का हांडी, हस्त का हाथ, और हरिण का हिरण, हास्य का हंसी, हीरक का हीरा, धोलिका का धोली, हिंडोला का हिंडोला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्णकार का क्या हो जाएगा? सुनार, साक्षी, साक्षी का साक्षी, स्वपन का सपना, स्थल का थल, स्थान का थान, स्नेह का नेह, स्पर्श का परस, हृदय का हिय, क्षण का छिन्न, छति का छति, छीण का छिन्न, चार का खार, क्षेत्र का खेत, त्रयोदश का तेरह। ये तो हमने देख लिया तत्सम और तद्भव। अब हम देखते हैं देशस्थ शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, देशस्थ शब्द क्या होते हैं? जैसे ये देशस्थ शब्द हैं, कौन से देशस्थ शब्द हैं? ये हैं जैसे परात, कांच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, ये क्या होते हैं? देशस्थ शब्द होते हैं। मनगढ़ंत शब्द क्या होते हैं अपने? जैसे देसी मनगढ़ंत शब्द क्या होते हैं? उधम, अंगोचा, खुरपा, ढोर, लप लपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट। ठीक है, और
द्रविड़ शैली से आए देश शब्द अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इटली, डोसा, यानी दक्षिण भारत से आए हैं। कोल संथाल से आए कपास, कोडी, पान, परवल, बाजरा, सरसों, ये क्या होते हैं? कोल संथाल से आए शब्द हैं। अब अंग्रेजी शब्द कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी शब्द देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अंग्रेजी शब्द हैं अफसर, एजेंट, क्लास, क्लार्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, कार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्ट्रार, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर आदि, ये अंग्रेजी शब्द होते हैं। अरबी शब्द कौन कौन से होते हैं? अकल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ाम, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्ज़ा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत, ये क्या होते हैं? अरबी शब्द होते हैं। फारसी कौन कौन से होते हैं? अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सका, सौदागर, सुल्तान, सल्फा आदि, ये क्या होते हैं? पुर्तगाली शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? ये फारसी शब्द होते हैं। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं? आचार, अगस्त, आलपीन, आलू, आल, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, ये होते हैं पुर्तगाली शब्द होते हैं। ये तुर्की शब्द होते हैं जैसे आका, उर्दू, कांच, कैंची, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोखा, चम्मच, तमाशा, तमगा, तोप, बारूद, बावर्ची, बेगम, ये क्या होते हैं? ये पुर्तगाल तुर्की शब्द होते हैं। फ्रेंच शब्द अंग्रेजी काजू और कारतूस, कूपन, टेबल, ये क्या होते हैं? फ्रेंच शब्द होते हैं। चीनी शब्द कौन कौन से होते हैं? चाय, लीची, लोकहाट, तूफान, ये क्या होते हैं? चीनी शब्द होते हैं। डच का तुरुप, चिड़िया, ड्रिल, ये होते हैं डच शब्द होते हैं। जर्मनी कौन कौन से होते हैं? नाथी, नाजीवाद, किंडरगार्टन, जर्मनी शब्द होते हैं। तिब्बत, ये लामा, डांडी, तिब्बती शब्द होते हैं। ये रूसी शब्द होते हैं। जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना, ये यूनानी शब्द, रूसी शब्द होते हैं। ये यूनानी शब्द कौन से होते हैं? एकेडमी, एटम, एटलास, टेलीफोन, बाइबल, ये यूनानी शब्द होते हैं। और ये संस्कृत के शब्द हैं आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट हमारे सामने संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण, धर्म, अवस्था आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होती है? यानी कि जो व्यक्तिवाचक क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोल दो उसे व्यक्तिवाचक, यानी ये व्यक्ति से संबंधित होते हैं व्यक्तिवाचक। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। मतलब देश, शहर, पर्वत, त्योहार, पुस्तक, दिशा, समाचार, दिन, महीना आदि के नाम आते हैं इसमें नाम आते हैं व्यक्तिवाचक में। ठीक है। जातिवाचक क्या होती है? जिस संज्ञा सबसे किसी जाति, वर्ग यानी पूरा वर्ग यानी समुदाय का बोध, एक तरीके से समुदाय का बोध होता है, तो ये जातिवाचक होती है। यानी संपूर्ण जाति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, यानी कि आदमी, गाय, पुस्तक, एक यानी पुस्तक कौन सी पुस्तक है? नाम थोड़ी है। नदी कौन सी नदी है? नाम थोड़ी है। तो ये जाति है एक तरीके से। ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वस्तुओं में पशु पक्षी का नाम थोड़ी है। जैसे चिड़िया ऐसे थोड़ी है। कबूतर, ये पशु पक्षी नाम है। ये तो पशु पक्षी में पूरी जाति आ जाती है पशुओं की। व्यवसाय, नगर, शहर, गांव, भीड़, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक में क्या होता है? धर्म, गुण, अवस्था, बोध, मनोभाव आदि होती है। तो वे कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। ठीक है। इसमें गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा रचना मुख्य प्रकार से शब्दों से होती है। जो भाववाचक संज्ञा है उसकी रचना किससे होती है? शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा से होती है, सर्वनाम से होती है, विशेषण से होती है, क्रिया से होती है और अवयव से होती है। ठीक है। यानी जो जातिवाचक शब्द होते हैं उससे भाववाचक कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं जातिवाचक शब्दों से भाववाचक कैसे बनाते हैं। तो हमारे सामने जैसे शिशु में वह जोड़ देंगे, यानी तो क्या हो जाएगा? शैशव। शिशु से जातिवाचक से भाववाचक क्या बन जाएगा? शैशव, शैशवता। ये शैशव एक तरीके से भाव है, शिशु क्या है? जातिवाचक। ठीक है। विद्वान, विद्वता, मित्र, मित्रता, यानी कि ये भाववाचक शब्द है।
और ये जातिवाचक पुरुष जातिवाचक है, इसका भाव जाएगा पुरुषत्व, सतीत्व, जातिवाचक लड़कापन, जातिवाचक गौरव, बचपन, सज्जनता, आदमियत, इंसानियत, ये क्या है जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनते हैं? मम सर्वनाम है तो क्या क्या हो जाएगा? ममता, स्व, स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वज्ञ, और निज से निज, निज से क्या हो जाएगा? निजत्व, अपना से अपनापन। अच्छा, विशेषण से कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट का शिष्टता, ऊंचा का ऊंचाई, और नम्रता। भाववाचक देखने हैं अपन को, तो ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक है और ये भाववाचक देखने हैं। तो अपन भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऊंचाई भाववाचक है, नम्रता, बुराई, मोटापा, स्वास्थ्य, मिठास, क्योंकि ये न तो व्यक्तिवाचक है नहीं जातिवाचक है, तो भाववाचक ही होगी। सरलता, शौर्यता, चतुराई, सहायता, आलस्य, आलस्य, गार्गी, निपुणता, बहुतायत, मूर्खता, वीरता और न्यूनता। ठीक है। हरियाली, आवश्यकता, पतन, छुटपन, दृष्टता, लालिमा, निर्बलता। ठीक है। क्रिया से कैसे बनाई जाती है भाववाचक? जैसे सुनना, सुनना तो क्या है? एक तरीके से क्रिया है ये। ठीक है। तो सुनवाई भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है। सुनवाई, गिरावट, चाल, कमाई, बैठक, चालना, पहचान, खेल, जीवन, चमक, सजावट, लिखावट, क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है। पढ़ाई, जमाव, पूंजा, हंसी, गूंज, जलन, भूल, गान, उड़ान, हार, थकावट, पान, बिक्री, क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब अव्यय से कैसे भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं? दूर से दूरी, ऊपरी, अधिकार, धिक्कार, शीघ्रता, मनाही, निकटता, निचाई, सामीप्य, ये हो गई संज्ञा। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। मैं, तुम, वह, वे, उसका। ठीक है। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्य में तुम, आप, और अन्य में वह, वे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। पुरुषवाचक क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में कहा जाए कि स्थान के पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुष कहलाता है। मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष कैसे कहते हैं? जिसे संबोधित करके कहा जाए, जिससे बातें की जाए, उनके नाम में बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, हम लोग, हम सब। अन्य जिसके बारे में कहा जाए या कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, जैसे वे, हम लोग, ये क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक क्या कहलाते हैं? जो मतलब इसमें दृढ़ निश्चय की ओर हो, मतलब निश्चित चीज की ओर संकेत होता है इसमें। जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है निश्चयवाचक, यानी कि निकट की वस्तु के लिए यह है ये, दूर की वस्तु के लिए वह भी। ठीक है। और अनिश्चयवाचक, इन सर्वनाम शब्दों में क्या होता है? किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जो निश्चित सूचना नहीं मिलती है निश्चय से कुछ कोई। ठीक है। संबंधवाचक क्या बोलते हैं? इन सर्वनाम संबंधों में एम क्या होता है? इसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंध के होते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो जिसका शब्द आता है। प्रश्नवाचक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है? प्रश्नवाचक में तो ऐसे ही पता पड़ जाता है, क्वेश्चनवाचक से नारा है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अपनी खुद की ऐसे शब्द आते हैं इसमें, आप, अपना, स्वयं, खुद का, ये निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। और अब आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रिया, यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना, यानी किसी कार्य को करना या होना है। ठीक है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया अकर्मक, सकर्मक होती है, अकर्मक होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। ठीक है। और संरचना के आधार पर संयुक्त, नाम, धातु, परिणामक, पूर्वकालिक। काल के आधार पर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल जिस कर्म पर पड़ रहा है उससे प्रभावित कर रहा है। इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक अर्थात सही, यानी अतः कर्म के साथ, अर्थात कर्म के साथ, सकर्म का अर्थ कर्म के साथ, यानी
जैसे बच्चा, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, यानी कर्म पर फल पड़ना चाहिए। इसमें बच्चा चित्र बना रहा है या गिटार बजा रही है या गीता सितार बजा रही है। इस प्रश्न में इसमें क्या है, प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या कर रहा है, तो उत्तर होगा चित्र, उत्तर गीता क्या बजा रही है। इसमें क्या, या इसमें क्या प्रश्न लगाकर अगर उत्तर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्म क्या होता है, जिस क्रिया में एक कर्म हो उसे एक कर्म कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, इसमें एक ही कर्म है, पढ़ना, ठीक है। और द्विकर्म क्या होता है, इसमें दो कर्म होते हैं। आप छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर, और किसको सिखा रहे हैं, छात्रों को। इसमें दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, क्या क्या, कौन कौन से, क्या सिखा रहे हैं, तो कंप्यूटर, किसको सिखा रहे हैं, छात्रों को। दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अकर्मक क्या होता है, जिस क्रिया में क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की संभावना नहीं होती, जैसे अकर्मक, जैसे आशा सोती है। सोना और रोना ऐसे शब्द आ जाए ना, तो दोस्तों बिना सोचे समझे समझ लो कि वो अकर्मक होती है।